का समाज का यदि संघर्ष अब दिखेगा, जो हर समय जल जंगल जमीन और अपना परंपरा, अपना रूढ़िवादी प्रथा, अपना खेत खलियान, उसी बारे में आज आप लोग को फिर से नया तरीका से आज हम बताएंगे। सबसे पहले तो 1770 में बाबा तिलका मांझी ने संघर्ष किया ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में। वो बड़ा लंबा संघर्ष हुआ, उनका अलग ही इतिहास रहा लड़ाई का। वही आवाज था कि हम अपने से खेत बनाया, अपने से उपजाऊ करते हैं, या आपका हुक्म क्यों? हमारा सामाजिक व्यवस्था है, हमारा धार्मिक स्थल है, मानुष जीवन में हमारा सारा चीज है, जो दूसरा मनुष्य के तरह हमारा भी आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, हाथ भी है, कोई चीज का कमी नहीं है। जो मानुष जीवन का जो होता है सब चीज है। हमने मेहनत करते हैं और संसार चलाते हैं, धन खेती में उपजाऊ करते हैं, उसी को खाते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल को बचाते हैं। यही लड़ाई बाबा तिलका मांझी पे 1770, उसका आगे भी, उसका पीछे भी लड़ाई हुआ। उसका साथ साथ कुछ सालों के बाद चौड़ विद्रोह हुआ। जो रघुनाथ सिंह था, बिजनाथ सिंह था, गंगाराम सिंह था, ऐसा अनगिनत वीरों ने संघर्ष किया है। उसी का कुछ सालों के बाद ही फिर वीर सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो को भी यही सेम मुद्दा के लिए लड़ाई लड़ा। जब वीर सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के साथ सैकड़ों आदिवासी ने अपना खून का नदी बहा के अपना शहीद हुआ। हमारा बागल में बया साइड में बैठा हुआ है सिद्धू कान्हू का वंश मंडल मुर्मू। लेकिन आज भी सिद्धू कान्हू के लड़ाई के बाद में एक एसपीटी एक भी बना, बड़ा पावरफुल एक। उस लड़ाई में एक संताल परगना बना और आदिवासी या मूलवासी का जमीन को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा रहने के लिए, वहां का सामाजिक व्यवस्था भी सुरक्षा के लिए एसपीटी एक बना, संताल परगना खासकर अधिनियम बना। लेकिन संताल परगना खासकर अधिनियम बनने के बाद भी वहां आज वहां का संथाल आदिवासी का जनसंख्या घट गया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और झारखंड में वही जगह, उसी जगह से डेमोग्राफी बदलने का शुरुआत हुआ और वहां का आदिवासी सामाजिक व्यवस्था आस्ते आस्ते वहां नुकसान पहुंचना शुरू कर दिया है। वहां का मूलवासी भी उसी तरह का है। संताल परगना का जितना मूलवासी है वो भी एसटीबीटी एक का अंतर्गत, उसका भी जमीन सुरक्षित। लेकिन उसी जगह में झारखंड राज्य प्रदेश में
डेमोग्राफी का बदलने का शुरुआत संताल परगना से शुरू हुआ। जो आदिवासी और मूलवासी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया और उनका जनसंख्या घट दिया। एक समुदाय का जो घुसपैठित समुदाय का उनका जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गया उस क्षेत्र में। ये सबसे चिंता का बात है। 20 धरती में 1970, 1855, 1795 आसपास जब चौहान विद्रोह हुआ, रघुनाथ सिंह, बैजनाथ सिंह उनका पिता, 1855 में खेर वीर सिद्धू कन्नू का संघर्ष 21 साल पर, फिर एसपीटी 1 बना। लेकिन एसपीटी 1 बना के बाद भी आदिवासी का घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए 30,000 एकड़ से भी ज्यादा आदिवासी का जमीन को कब्जा कर लिया और सामाजिक व्यवस्था को भी तार तार कर दिया। ये इतिहास इसीलिए हम बता रहे हैं कि इसके 2 दिन के बाद बिरसा जयंती होगा, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती होगा। इसके लिए हम 2 दिन पहले ये बता रहे, ये लंबा इतिहास है संघर्ष का आदिवासी का। उसका बीच में फिर फोटो हो, कोल विद्रोह हुआ, जो विल्किंसन रूल बना, उसी के साथ ही फिर ताना भगत भी लड़ा। मुद्दा एक ही है। उसी बीच में फिर तेलंगा करिया भी लड़ा। ऐसा और कितना हमारा इस धरती में एक ही सवाल को, एक ही मुद्दा को लेके संघर्ष किया, बलिदान दिया और इस धरती में खून का नदी बहा। लेकिन ये कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस राज्य में इन शहीदों को कभी सम्मान नहीं दिया गया। इन लोग का बीच का इतिहास का पन्नों में कहीं लिखा नहीं गया। उसके बाद देश आजाद हुआ, फिर देश आजाद होने के साथ एक झारखंड आंदोलन का नींव गड़ गया खोरसुआ में। मारांगुम के जयपाल सिंह मुंडा का नेतृत्व। ये पूरा बंगाल का राज में था। ये जब बंगाल से बिहार अलग हो गया, फिर उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा राज, तब फिर यहाँ उसी बीच में एक झारखंड आंदोलन, ना हम बिहार में रहेंगे ना उड़ीसा में रहेंगे, एक बृहद झारखंड आंदोलन शुरू हुआ। जैसे बंगाल का 3 जिला, छत्तीसगढ़ का 2 जिला, इधर मयूरभंज, सुंदरगढ़, इधर भी 3 जिला, एक बृहद झारखंड आंदोलन हुआ। और सबसे झारखंड आंदोलन में शादी होने के बाद सबसे बड़ा गोलीकांड खोरसुआ का धरती में हुआ, जो हजारों की संख्या में बलिदान हुआ।
फिर उसी का 1 महीना बाद उड़ीसा भोरभूज जिला में गुंडूरिया में भी झारखंड की आवाज बुलंद हुआ तो वहां भी गोली चलाया। ये सब कांग्रेस सरकार का दिन है। हम भी झारखंड आंदोलन में बड़े सक्रिय निभाते थे। उस समय कांग्रेस का सरकार था। पूरा झारखंड पुत्र कांग्रेस सरकार झारखंड आंदोलन को गोली से कुचलने का काम किया। कितना जो शहीद हुआ अनगिनत, और कितना बहु बेटी का सिंदूर मिट गया। तो भी कांग्रेस पार्टी आदिवासी का हितैषी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अनगिनत या गोली चलवाया। 1980 में बुआ गोली का धुआं रेड क्रॉस के अंदर में घुस के गोली मारा है। तत्कालीन सीएम था जगन्नाथ मिश्रा, कांग्रेस पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री। आपका ये ईचा खरकर डैम में जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त गंगाराम कालुंडिया बड़ा परियोजना का विरोध किया कि हम ये आदिवासी शेड्यूल एरिया है, यहाँ जमीन किसी का डूबना नहीं चाहिए, आदिवासी का जमीन बचना चाहिए, आदिवासी का परंपरा बचना चाहिए, आदिवासी का साधना स्थल बचना चाहिए, देशावली बचना चाहिए, जायरगढ़ बचना चाहिए। इसलिए बड़ा परियोजना यहाँ जरूरत नहीं है। जो सुवर्ण का परियोजना जो बहुत बड़ा बहुत देशीय जो है, और वो बॉर्डर में लड़ाई करके राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त गंगाराम कालुंडिया को भी कांग्रेस सरकार उसको भी गोली से भून दिया। उसका साथ इचातू गोइया में ये हो गया, सिरेंगा में गोलीकांड हो गया, वहां भी शहीद हुआ के बिदारनाथ को भी घसीट के मार दिया कांग्रेस सरकार ने। लाल सिंह मुंडा को भी, मछुआ गगराई को भी कर दिया इसी कोलान का दर्द थी। फिर सबवा हादसा को भी कर दिया। अनगिनत गोलीकांड हुआ। झारखंड आंदोलन को कभी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। ये कहता तो ये विच्छिन्नवादी है, ये कांग्रेस। कभी झारखंड आंदोलन को सम्मान नहीं दिया कांग्रेस पार्टी। केंद्र में सरकार में रह के चलाया। आदिवासी का अस्तित्व को मिटाने का कोई अगर काम किया है तो ये कांग्रेस पार्टी। फिर आप लोग को पीछे लेकर 1967 में आदिवासी राज चलेगा में कांग्रेस पार्टी का आदिवासी का महान नेता बाबा कार्तिक उराव एमपी थे। आदिवासी धर्म, आदिवासी परंपरा किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, सुरक्षित रहे, रूढ़िवादी प्रथा, इसके लिए बिल लाया और उसको बिल एक समिति में भेज दिया गया। समिति का सिफारिश भी आया कि ये डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए। आदिवासी सरना पेड़ का नीचे पूजा करने वाला, इनका अलग ही जीवन शैली है, अलग इनका रूढ़िवादी प्रथा, इनका सामाजिक जो सिस्टम है
माझी परगना मन की मुंडा पड़ा राजा पहान जो समाज का प्रमुख होते हैं, इनका अलग जीवन शैली है, इनका अलग पूजा पाठ का पद्धति है, अलग इनका विधि विधान है, इनका अलग कस्टमरी लॉ है। इसीलिए डीलिस्टिंग को लाने का काम किया था जो कांग्रेस सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब समिति भी सिफारिश किया कि ये डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए, 322 एमपी भी वहां पर हस्ताक्षर करके दिया था प्राइम मिनिस्टर को। 26 राज्यसभा सदस्य कि ये लागू होना चाहिए, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार जो कांग्रेस का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वो बिल को टोकरी में डाल दिया, दबा दिया। तो आज समझना है यहाँ के आदिवासी को, जो हम लोग साधना धर्म में मानते हैं कि कांग्रेस कितना दगाबाज किया है आदिवासी के साथ, कितना धोखा दिया है कांग्रेस पार्टी आदिवासी के साथ। अपना एमपी का बात नहीं माना, 322 एमपी का सिफारिश नहीं माना, 26 राज्यसभा सदस्य का सिफारिश नहीं माना। आज इस प्रदेश में जो धर्मांतर का बढ़ावा हो गया, ये कांग्रेस का साजिश है, ये कांग्रेस का साजिश है। ये आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा को समाप्त करने के लिए ही 1960 से लेके 1969 तक उसका यही सोच करके ठंडा अवस्था में उनको डाल दिया। 1950 तक आदिवासी का धर्म को टाला है। ये कांग्रेस पार्टी ने 1961 में उसको मिटा दिया। और आज जो कांग्रेस पार्टी यहाँ इस राज्य के अंतर्गत में उनका सब कोई भी गठबंधन करके सरकार चला रहा है। आज भी वही जो सोच 1967 में था, वही विचार भी ये लोग गठबंधन करके लागू करने जा रहा है। इसीलिए डेमोग्राफी जो बढ़ रहा है, जब ये लोग रोकने का एक शब्द नहीं बोल रहा है। हाई हिम्मत इन लोग का, चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो। संतर पर आदिवासी का जनसंख्या घट गया, उन लोग का दर्द नहीं है। अगर दर्द रहता तो भोगनाडी सिद्धू कानू का जो गांव है उसको बांग्लादेशी घुसपैठ 300 घर नहीं बनता। अब 30 जन को सिद्धू कानू वंश के ऊपर लाठी नहीं चलता और न खून बहाता। ये जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी का सरकार ने सिद्धू कानू वंश तक को लाठी चला के सिद्धू कानू गांव में खून बहा दिया। पूरा संताल परगना से पूरा झारखंड प्रदेश उसी तरह डेमोग्राफी बदलते जा रहा है, घुसपैठिया बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए आज 2 दिन के बाद विश्व जयंती में इस बात कि पहले हमने आज इस प्रदेश के आदिवासी और मूलवासी के बीच में हम अपना संदेश दे रहे हैं। ये झारखंड आंदोलन को इतना कुचलने का काम, इतना गोली चलाया है, इतना घर को कुर्की किया है, कितना युवा को जेल यात्रा करवाया, उनका सारा घर तोड़ दिया ये कांग्रेस पार्टी।
झारखंड प्रदेश में आदिवासी के हित में बात करने का उसका नैतिक अधिकार नहीं है। जो महान बुद्धिजीवी बाबा कार्तिक उरांव का जैसा एक बुद्धिजीवी, उनका सोच को भी ये लोग सम्मान नहीं किया, जो अपना एमपी का। ये इतिहास इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं 1970 से आज तक कितना घटना हुआ आदिवासी के साथ। ये घटना, ये भी गठबंधन सरकार तो घटते जा रहा है। ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का सरकार, इसीलिए नागरी ग्राम आदिवासी गांव को बिना अधिग्रहण के बाउंड्री गाल दिया था ये सरकार ने। हम इस इतिहास को आप लोग बताते आ रहा है। आज भी ये सरकार ने आदिवासी का जमीन 227 एकड़ में बाउंड्री लगा दिया था तार से। कोई गांव वाला से चर्चा नहीं, ना अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हुआ था। ये सरकार वहां पर एकदम तार बेल लगा दिया है, बोलता यहीं पर रिम्स 2 बनेगा। बहुत बड़ा ये नगरी में उपजाऊ जमीन है। साल में 3 बार खेती हो सकता है, बगल में नदी है, बीच में कैनेल भी है। ये झारखंड अलग राज्य हो के भी नागरी में एकदम जबरन एकदम तार बाउंड्री लगा दिया था ये सरकार, जो आबुआ सरकार। सीना तान करके घेर दिया। सारा महागठबंधन का मंत्री से लेके विधायक वही सही जगह है ये कह दिया। थोड़ा भी उन लोग के बीच में शर्म बल की चीज नहीं है, नैतिक बल के नहीं। 28 में 27 आदिवासी का रिजर्व सीट से जीता है। आदिवासी का रिजर्व सीट से 28 में 27 आदिवासी का रिजर्व सीट पे आदिवासी जीता है। धिक्कार है ऐसा विधायक लोग कि आज नगरी में उनका एक शब्द नहीं निकला बचाने का। अगर नगरी के आदिवासी लोग भूमिहीन हो जाता, 227 एकड़ के लोग कब्जा कर लेता। चाईबासा में नो एंट्री का सवाल पर लेके आदिवासी लोग रोड पे धरना दिया था। 12 बजे रात पे ऐसा लाठीचार्ज कर दिया। महिला के ऊपर भी एक परिवार तो सब महिला को जेल में बंद हो। आंदोलन का दर्द, झारखंड आंदोलन का जो आज लंबा संघर्ष, कभी लाठीचार्ज करने का सोचा नहीं भारतीय जनता पार्टी। उस आंदोलन को सम्मान दिया और अलग राज्य का दर्जा दे दिया। ये अगर देश के अंदर में यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बनता तो आज भी लड़ाई जारी रहता, क्योंकि कांग्रेस आदिवासी का व्यवस्था को ताश नश करने के ही उनका कदम है। उसका साथ ने जब अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री बना,
आदिवासी को विकास के नाला मंत्रालय भी दे दिया जनजाति। और उसको आदिवासी विकास के उसका 3 गुना बजट भी ला दिया। 1,24,000 करोड़ जनजाति मंत्रालय और आदिवासी को विकास करने के लिए। जब कांग्रेस ने बड़ा लंबा किया था राज, आदिवासी को विद्यार्थी को अच्छा सुविधा, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरा देश के अंदर में कांग्रेस के जमाने में 123 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय था। जब से मोदी सरकार आ गया, भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सरकार आ गया 14 में, आज पूरा देश के अंदर में आदिवासी के लिए 715 आवासीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निर्माण हो गया। 450 ज्यादा, ये भी 450 से ज्यादा ये भी कार्यरत है, बाकी निर्माणाधीन है। 1,32,000 आदिवासी विद्यार्थी उस अच्छा व्यवस्था में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहा है। ये 10-11 साल में 700 करीब बना दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है आदिवासी के प्रति। आदिवासी के विद्यार्थी को हर तरह का सुविधा देने के लिए जब से भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में है, उस बीच में 715 बना दिया। आदिवासी को चिंता कोई अगर कर रहा है, ये मोदी सरकार कर रहा है। आदिवासी ओलची की संथाली भाषा अटल बिहारी वाजपेयी 8वां अनुसूची में शामिल किया, और आज पार्लियामेंट में भी संताल से अनुवाद होगा, संताल से आप स्पीच दे सकते हैं। ये कौन किया है? ये आदिवासी के हित में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने कर दिया है। देश में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती में जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा भारत वर्ष में मनेगा। ये कौन ये सब सम्मान दिया है आदिवासी को? जब मोदी सरकार आ गया तभी आदिवासी को हर राज्य में आदिवासी का राज्यपाल भी बनाया। अरे मोदी सरकार ने एक आदिवासी गांव का महिला देश का सर्वोच्च जो होता है राष्ट्रपति, उड़ीसा का एक छोटा गांव संथाल गांव से द्रौपदी मुर्मू को आज देश के अंदर राष्ट्रपति बनाने का भी आज मोदी सरकार ही किया। ये भारतीय जनता पार्टी का सोचा है। ये आदिवासी का हित, आदिवासी को आगे बढ़ाना, आदिवासी बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, आदिवासी का स्वास्थ्य से लेके आदिवासी का परंपरा, आदिवासी का जो भाषा, उनको जीवित रखने के लिए अगर कोई अगर काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ही करेगा। ये जो गठबंधन सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग, ये सरकार, इनका सोच
एक वोट बैंक का राजनीति, घूसपैठिए को यहाँ बसाओ, धर्मांतरण को बढ़ावा दो, ये आबुआ राज का ये मेन उद्देश्य है। किसी के पास जवाब है, सत्ता में बैठा हुआ लोग इसका जवाब देगा। हम मुंह छिपा के नहीं कहते हैं, पूरा प्रदेश का आंकड़ा, प्रदेश का डेमोग्राफी को देख के दिल जला हुआ, आदिवासी का दिल जल गया है, मूलवासी का दिल जला हुआ है। ये सरकार का नियत और नीति से। और आज हमने कह रहा हूं, जितना ही लीडर आदिवासी CNT एक अगर उल्लंघन किया है, उसको निश्चित होटवार जल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए CNT एक ये सरकार सख्ती से लागू नहीं कर रहा है। दम है ये सरकार में, CNT तो सख्ती से लागू करो। अगर कोई उल्लंघन किया है तो NA का रास्ता में जाना पड़ेगा। ये इतिहास को मिटाने का ये सरकार काम करना शुरू किया। CNT एक्ट खत्म करना ये सरकार का कदम है। SP एक्ट को खत्म करने का संताल परगना जाके देखिए, कितना 1000 एकड़ आदिवासी का जमीन में घुसपैठे घर बना दिया, एक एक बस्ती को उजाड़ दिया। ये 22 दिसंबर को हम खुलासा करेंगे दस्तावेज के साथ, यही 2025 में। ये सरकार का आईना दिखा देंगे हम उस दिन कि आपका आईना में आपका चेहरा क्या झलक रहा है। जिस आदिवासी का संताल परगना को आप, आदिवासी का जनसंख्या आपने कम करा दिया, घुसपैठिए का जनसंख्या ने आपने आकाश छो दिया है। 22 दिसंबर को उस दिन उजागर होगा। और मूलवासी को कितना आपने प्रताड़न किया है, 22 दिसंबर को उस दिन हम दस्तावेज के साथ देंगे। पूरा झारखंड प्रदेश का उस दिन दस्तावेज हम रखेंगे कि आज का ये आबुआ राज आदिवासियों के साथ किस तरह से अन्याय किया है, कितना उन लोगों के ऊपर दमन करने के बड़ा तरीका से चला रहा है। इसीलिए जाग जाओ यहाँ का आदिवासी, जाग जाओ यहाँ का मूलवासी, कि आपका पूर्वजों ने कभी भगवा पहनते थे लेकिन इस माटी को पहचान लिया था। माँ अपना जो मातृभाषा माँ का आवाज को पहचान लिया था, अपना देवस्थान को सम्मान और इस खेत खलियान को बचाने के लिए कभी ब्रिटिश का हुकूमत में भी अपना सिर नहीं झुकाया, लड़ के मारने के तैयार हो गया, बलिदान दे दिया, खून का नदी बहा दिया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के सामने सरेंडर नहीं हुआ। वही धरती है, वीरों का धरती है झारखंड प्रदेश, वीरों का धरती है संताल परगना। इस जमीन के लिए, जल जंगल जमीन और अपना रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए कभी किसी के पास सिर नहीं झुकाया है, संघर्ष किया है। अपना सारा सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए, बहु बेटी का बचाने के लिए, इस मिट्टी को बचाने के लिए, ये इंग्रेज साम्राज्यवाद के झुकेगा नहीं। इसलिए आज अलग राज में भी जो ये गठबंधन सरकार जो घूसपैठिया को प्रश्रय दिया, धर्मांतरण को बढ़ाया है, इसका भी एक जनो आंदोलन झारखंड में आज तूफान की तरह उठेगा। ये सरकार नहीं रुक पाएगा। ये 22 दिसंबर को बोगनाडी का सीधू कानू का धरती से शुरुआत होगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा
का गांव, उस जन्म स्थल से एक उलगुलान आदिवासी का ऊपर में आज तक का अत्याचार ये गठबंधन सरकार जो किया है, तो सारा बात में आपको झलक आईना में देखने को मिलेगा। इसलिए